वेलकम जी। म्यूचुअल फंड के प्रोबेबल और एक्सिस्टिंग निवेशक मिड कैप फंड में निवेश करके आप अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं तो आपके लिए एक नया एनएफओ आ गया है सर जी। बंधन निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड एनएफओ ओपन हो चुका है 3 सितंबर 2024 और एनएफओ क्लोज होगा 13 सितंबर 2024 को। तो 3 सितंबर से 13 सितंबर तक आपके पास ये मौका रहने वाला है एनएफओ में निवेश करने का। अब आप क्यों बंधन में करें सर, क्या इसमें फायदा है, इसके फंड मैनेजर कौन है और कैसा इसका आउट रहने वाला है आने वाले दिनों में, तो ये सारी चीज मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हाँ सर, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बॉस एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपकी मेहरबानी रहेगी। फर्दर आप इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक आप शेयर करते हैं तो हुई ना बात, म्यूचुअल फंड सही है। चलिए फटाफट से शुरू कर लेते हैं। एनएफओ ओपन कब होगा 3 सितंबर को, क्लोज कब होगा 13 सितंबर को आपको बता दिया। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और रह जाते हैं म्यूचुअल फंड में इस बंधन के बारे में बताने का, वो भी आपको बताता हूँ। बहरहाल आपको बताऊं कि बंधन ग्रुप का बैंकिंग और फाइनेंस के सेक्टर में ही केवल इनका एक्सपोजर रहा है। सो इनके फंड मैनेजमेंट के ऊपर सर आप कह सकते हैं कि रॉबस्ट एक्सपीरियंस है इनका, क्योंकि 2000 से बंधन ग्रुप माइक्रो फाइनेंस में काम कर रही थी। उसके बाद इन्होंने एनबीएफसी का लाइसेंस लिया, फिर बैंकिंग का लाइसेंस लिया और 2022 में इन्होंने आईडीएफसी को खरीद के फिर म्यूचुअल फंड बिजनेस शुरू किया। तो म्यूचुअल फंड में भी सर आप जानते हो कि बैंकिंग का जितना भी म्यूचुअल फंड है सर उसमें दो रेगुलेटर एक्टिव रहते हैं। पहला तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्टिव रहता है और दूसरा चूंकि जो भी पार्ट रहता है सर इन्वेस्टमेंट का उसको रेगुलेट करने के लिए रहता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो वैलिडेशन के एंगल पे आपसे चेक कराया, रेगुलेटर की बात आपको बताई। चलिए टाइप ऑफ स्कीम एंड ओपन एंडेड स्कीम रहने वाला है। मिनिमम एप्लीकेशन लंप सम करना चाहते हो सर अगर आप तो मात्र 1000 रुपए से शुरू कर सकते हो, फिर उसके बाद 1 रुपए के क्रम में आगे भी बढ़ा सकते हो आप। रिपर्चेज एंड रिडिप्शन ₹500 और आपके अकाउंट में इतना रहना चाहिए। एसआईपी आप 100 रुपए से कर सकते हो, एसडब्ल्यूपी आप 200 रुपए से या एसटीपी 500 रुपए से आप कर सकते हैं। फंड मैनेजर मिस्टर निमेश सेठ है सर और बेंचमार्क इसका निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स रहने वाला है। एग्जिट लोड की अगर बात करूं तो मात्र 0.25% है। अगर 15 दिन के भीतर अगर आप एग्जिट करते हैं तो जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे फंड में जब एनएफओ आता है सर तो लोगों का निवेश अच्छा रहता है और एनएफओ खुलते ही उसमें अच्छा एप्रिसिएशन देखने को मिलता है, मगर वो एप्रिसिएशन इन कैश नहीं कर पाते। रीजन बीइंग कि उस पे एग्जिट लोड 1% का रहता है। फॉर एग्जांपल अगर आईसीआईसीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड को आप देखोगे सर तो यहाँ पे बेहतरीन रिटर्न रहा। एक महीने में ये नोटिस करेंगे कि आप उनका किसी ने भी अगर 1 करोड़ भी लगाया होता तो लगभग 2,75,80,000 रुपए ऊपर था पोर्टफोलियो, बट निकालेंगे अगर तो उनको 1% एग्जिट लोड देना होगा। इस केस में आप यहाँ पे सुपर सीड करता है बंधन का ये, क्योंकि अगर आपका ऊपर खुलता है तो 0.25 मात्र 15 दिन तक रहने वाला है, उसके बाद वो भी नहीं है। एनएफओ डेट आपको बता दिया, फंड मैनेजर सर के बारे में आपको बता दिया। तो ये डिस्क्रिप्शन था। अब इंपॉर्टेंट चीज बिगनर्स के लिए इंपॉर्टेंट की सर मिड कैप में लगाना क्यों फायदेमंद रहता है सर। मिड कैप में सर एक चीज है सर, क्या है कि ये लार्ज कैप और स्मॉल कैप ये इन दोनों से अच्छा रिटर्न हिस्टोरिकली दिया है सर। ठीक है, पहले आप ये देख लो जो कि इंडाइसिस का है आंकड़ा, रिलेटिव बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कैसे बढ़िया रहा है। एनुअलाइज रिटर्न आप स्क्रीन पे देखो सर पीरियडिकली 1, 3, 5 और 10 साल का। लार्ज कैप ने 27.8% का रिटर्न दिया है 1 साल में, मिड कैप ने 55.5% का रिटर्न दिया है ना सर। वही 3 साल में जहां पे लार्ज कैप ने 17.9% का रिटर्न दिया है, मिड कैप ने 28.7% का रिटर्न दिया है, यहाँ पे सुपर सीड है। 5 साल की बात करें तो 18.9% लार्ज कैप का रहा है, यहाँ पे मिड कैप का 31.6% का रहा है। और एनुअलाइज रिटर्न अगर 10 साल भी देखेंगे तो लार्ज कैप ने 13.8% रिटर्न बना के निवेशकों का दिया है, वहीं मिड कैप ने सर 21% रिटर्न बना के दिया है। अब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अगर आप देखते हैं सर तो वो भी 1 साल में सर अगर आप देखेंगे लार्ज कैप का तो 2.20% का रहा है, वही मिड कैप का 3.39% का रहा है। 10 साल की बात अगर करूं तो यह रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपका लार्ज कैप में 0.84 रहा है 10 ईयर का, जबकि मिड कैप का 1.20 रहा है। सो आप ये समझ पा रहे होंगे कि मिड कैप क्यों इन्वेस्टमेंट के नजरिए से बेटर ऑप्शन रहता है। दूसरा वोलेटिलिटी भी थोड़ा सा लार्ज कैप की अपेक्षा कम रहती है। वोलेटिलिटी का मतलब होता है कि जब मार्केट में तेज उतार चढ़ाव रहता है वहां पर भी ये आउट परफॉर्म करता है। रोलिंग रिटर्न बेसिस पे भी आप देख सकते हैं सर 3 साल में निफ्टी 50 टीआरआई ने
एवरेज 12.5% का रिटर्न दिया है। वही निफ्टी मिड कैप जिसकी की चर्चा हम लोग इस बंधन में कर रहे हैं 150 TRI। और यहाँ पे एक चीज और नोट करने वाली बात है कि बंधन ये निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड लेके आए हैं। एक तो है कि निफ्टी मिड कैप 150 TRI, कई सारे फंड है सर, तो 150 TRI निफ्टी 150 इट मींस कि दैट इज एक्टिव फंड, वहां पे एक्टिवली मैनेज कर रहे हैं फंड मैनेजर्स बस दिस। बट ये बंधन का 150 मिड कैप इंडेक्स फंड हैज फॉर दे विल ट्रैक इंडेक्स ऑफ 150। इसमें भी क्या इनकी स्ट्रेटजी रहेगी वो अब मैं आपको दिखाता हूं। अभी आप स्क्रीन पे बने रहिए, मेरे स्क्रीन को देखते रहिए। इंडेक्स कंपोजिशन भी आपको दिखाऊंगा और एक्सपोजर क्या क्या रहने वाला है वो भी आपको दिखाऊंगा। पहले ये दिखाऊं सर कि इसमें ये कैसे इसमें सिलेक्ट करेंगे, सेमी एनुअली इसको ये बैलेंस करेंगे। प्लस इसमें अल्फा 50 का इन्होंने कंसेप्ट लिया है कि टोटल यूनिवर्स से, यूनिवर्स कितना रहने वाला है 150 का, उसमें से अल्फा 50 का मतलब ही आप समझ, ये देखो सर अल्फा 50 मींस कि जिसने मार्केट को बीट किया है रिटर्न देने में, उनमें ये करने वाले हैं सर, सेलेक्ट करने वाले हैं सर, है ना। तो इनके स्ट्रेटजी को अगर आप देखेंगे तो इनको यहाँ देखो सर, हिस्टोरिकली एवरेज रिटर्न आपको दिखा दिया है, ये देखें आप। Nifty Mid Cap 150 Index, here is how it works. Universe comprise a stock from the Nifty 500 Index plus the stock selection exclude the top 100 Nifty stocks. रीबैलेंसिंग एडजस्टेड सेमी एनुअली इन मार्च एंड सितंबर, 6 महीने पे करेंगे। और वेटेज किसके आधार पे रखेंगे, मार्केट कैपिटलाइजेशन, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पे, जिसमें लार्ज कैप मेरिट नंबर 1 से लेके 100 तक, मिड कैप 101 से 250 लिस्ट की कंपनियां कैपिटलाइजेशन के आधार पे, और फिर 251 से लेके नीचे तक की सारी कंपनियां स्मॉल कैप कहलाती हैं। तो ये मिड कैप के अल्फा 50 को ट्रैक करेंगे और उसके आधार पे स्टॉक सिलेक्शन करेंगे। हिस्टोरिकली आउट परफॉर्मेंस रहा है सर मिड कैप का, ये आपके सामने सर इंडेक्स डाटा आपके सामने सर अप्रैल 2005 से अप्रैल 2024 तक का दिखाया है। रिलेटिवली बेटर रिटर्न मिलता है सर, यहाँ भी आपको दिखाया। आउट परफॉर्मेंस एंड रोलिंग रिटर्न बेसिस पे भी जबरदस्त रिटर्न ये मिड कैप देते हैं सर। इंडेक्स कंपोजिशन अगर आप देखेंगे सर तो कितना एक्सपोजर किसका रहेगा वो आप देख लें सर। स्टॉक बाय सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड का इंडस्ट्री रहेगा, सेक्टर कौन सा है, इंडस्ट्रियल से 2.20 का रहेगा, मैक्स हेल्थ केयर का 2.0% का रहेगा, इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड का 1.6% का रहेगा, कमिंस इंडिया लिमिटेड का 1.5% का, वहीं पे परसिस्टेंस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड का 1.5% रहेगा, यस बैंक का 1.4%, फेडरल बैंक का 1.4%, सीजी पावर 1.4%, लुपिन लिमिटेड 1.4%, डिक्सन 1.3%, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 21.9%, फाइनेंशियल सर्विस 18%, इंडस्ट्रियल्स 17%, commodities 11%, healthcare 10%, IT 6.4%, energy 3.8%, utility 3.3%, telecommunication 2.8%, services 2.7%, fast moving consumer goods में 2.0%, डाइवर्सिफाइड 0.5%। सो दिस इज इंडेक्स कंपोजिशन। सेक्टर वाइज भी बता दिया और कंपनी के हिसाब से भी कि कौन सा कंपनी इसमें रहने वाला है। आपको इसलिए इसको सिलेक्ट करना चाहिए क्योंकि मिड कैप में सर बेहतरीन अपॉर्चुनिटी रहती है, वॉलेटिलिटी कम रहती है। मिनिमम एसआईपी आप 100 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं। बंधन बैंक का सर शुरुआत से ही बैंकिंग और फाइनेंशियल का एक्सपोजर रहा है, सो आपको यहाँ पे सेठ सर बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकते हैं, ऐसी एजम्पशंस की जा रही है। इसलिए एक बार एसआईडी को एसआई को सोच के समझ के पढ़िए और अपने रिस्क पे आप यहाँ से एनएफओ में पैसा लगा सकते हैं।